नमस्कार, मैं हूं ज्योति आर्या और आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर इस समय चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पिछले लंबे समय से धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था, जिसके खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात की कि धर्मांतरण के इस खेल का इतने लंबे समय तक किसी को पता क्यों नहीं चला, या फिर ये कहें कि सबको पता था लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं दिखाई दी। क्योंकि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने इस धर्मांतरण के खेल को चलाने के लिए बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। छांगुर बाबा की इस फौज में वो तमाम आला अधिकारी भी शामिल थे जिसके ऊपर शासन को चलाने की जिम्मेदारी थी, और इसी के दम पर छांगुर बाबा हर उस आवाज को दबाता आ रहा था जो उसके खिलाफ उठती थी। जानकारी यह भी मिल रही है कि छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए तुर्की और दुबई से करीब 500 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, और इन्हीं पैसों के दम पर छांगुर बाबा अब तक करीब 4000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका था और धीरे धीरे देश भर में अपने नेटवर्क को फैला रहा था। छांगुर बाबा ने बकायदा जाति के आधार पर धर्मांतरण के लिए रेड कार्ड भी बनाए थे, जिसके लालच में लड़कियों को फंसाया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा महज 7वीं तक पढ़ा है, लेकिन धर्मांतरण के खेल से उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। पुलिस ने इस खेल में छांगुर बाबा का साथ देने वाले कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और सभी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। बिग न्यूज में हम आपको छांगुर बाबा के माया जाल से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे। तो यूपी से देश भर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, और खबर है कि जलालुद्दीन के उस कोडवर्ड्स को डिकोड कर लिया गया है जिसके जरिए धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। साथ ही धर्मांतरण के इस राजदार भी, यानी धर्मांतरण के जो है कई राजदार भी सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। काली कमाई से बनी काली हवेली, और काली हवेली पर चला योगी सरकार का पीला पंजा। ये उत्तर प्रदेश का जिला बलरामपुर है, जहां रहता था जल्लाद जलालुद्दीन। ठीक सुना आपने, यही नाम है 4000 से ज्यादा गरीबों, शोषितों, वंचितों और मासूमों का धर्मांतरण करवाने वाले दरिंदे छांगुर बाबा का। पैसे का लालच देकर बहला फुसलाकर ना जाने कितनों के ईमान का सौदागर है ये सफेदपोश जल्लाद जलालुद्दीन। लेकिन ये भूल गया था, इसने अपना ठिकाना उत्तर प्रदेश में बना रखा था, जहां चलता है योगी राज, जहां प्रशासन की मुस्तैदी ऐसी है कि गुंडे माफिया या तो मिट्टी में मिला दिए गए या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ गए। जो रह गए उनका हाल जलालुद्दीन की तरह अपने आखिरी दिन गिन रहा है। दरअसल एटीएस ने जब ये छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा कसा है, तब से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। महज 7वीं पास इस छांगुर बाबा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर विदेशी फंडिंग के सहारे धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इंडो नेपाल बॉर्डर के उतरौला कस्बे से संचालित ये सिंडिकेट अब एटीएस और एसटीएफ की जांच के घेरे में है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, इन 3 मुख्य चेहरों ने करोड़ों की फंडिंग के दम पर बलरामपुर से पुणे तक कई प्रॉपर्टीज खरीदी और धर्मांतरण का जाल तैयार किया। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए।
के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहां किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा ने लव जिहाद के लिए शिजर-ए-तैयबा नामक किताब छपवाई थी। जब एटीएस किताब में लिखे शब्दों की बातों की छानबीन कर रही है, कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा इसी किताब के जरिए लोगों को लव जिहाद के लिए उकसाता था। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि छांगुर अपने साथियों से बातचीत में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। इन कोड वर्ड्स में लड़कियों को प्रोजेक्ट, जबकि धर्मांतरण को मिट्टी पलटना और ब्रेन वॉश को काजल करना कहा जाता था। इतना ही नहीं, छांगुर के कोड वर्ड्स में निकाह का वादा करने के बाद धर्मांतरण और नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताई जाती थी। आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाकर लड़कियों और युवाओं को निशाना बनाया जाता था। वहीं युवाओं को इस्लामी पढ़ाई, विदेश में नौकरी के साथ ही नेपाल और खाड़ी देशों के संपर्कों का हवाला भी देकर उन्हें लुभाया जाता था। पूरे पूर्वांचल में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 4 करीबी कई जिलों में अवैध धर्मांतरण कराते थे। इन चारों के खिलाफ पहले ही आजमगढ़ में देवगांव थाने में 25 मई 2023 को मुकदमा दर्ज हो चुका है। एफआईआर में कुल 18 लोग नामजद है, जिसमें छांगुर के करीबी मोहम्मद सबरोज, रशीद, शहाबुद्दीन और रमजान शामिल है। यानी एटीएस थाने में दर्ज नई एफआईआर में भी इन चारों को नामजद किया गया है। मामले में आजमगढ़, मऊ, गोंडा और जौनपुर के कई अन्य आरोपी भी शामिल है, जिनसे गहनता से पूछताछ चल रही है। एक बात तो तय है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के सहयोगी चाहे कहीं भी छुपे हो, अब उनका बचना नामुमकिन है। नाथ ने भी कहा है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज के बल्कि राष्ट्र के भी विरुद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले छांगुर बाबा को लेकर हर रोज बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग इसे मिल रही थी, जिसका इस्तेमाल हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए किया जाता था। यूपी एटीएस अब तमाम खातों की जांच भी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। एक तरफ तो एटीएस की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ बलरामपुर में उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 3 दिन तक चली बुलडोजर कार्रवाई में जलालुद्दीन की पाप की कोठी जमींदोज हो गई। वहीं जलालुद्दीन के काले साम्राज्य पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके चलते छांगुर बाबा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल खरीद फरोख्त में किया करता था। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा
काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे 70 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें भी खुलती जा रही हैं। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर ईडी, एटीएस और आयकर विभाग जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा छांगुर बाबा को लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था। छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में अकाउंट। छांगुर बाबा मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन, विदेशी फंडिंग में था संलिप्त। यूपीएसटीएफ की एफआईआर के बाद ईडी ने काली कमाई, जालसाजी की शुरू की जांच। शिजराए तैयबा नाम की किताब के जरिए करवाता था धर्मांतरण। 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर करवाया धर्म परिवर्तन। करीब 1,500 से ज्यादा महिलाओं का करवाया धर्मांतरण। 40 फर्जी संस्थाएं और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। मिडिल ईस्ट, दुबई, ओमान जैसे देशों से हो रही थी फंडिंग। विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड मिले। छांगुर बाबा की देश के अलग अलग हिस्सों में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति है। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे छांगुर बाबा के राज बेपर्दा होते जाएंगे। भोले भाले गरीब लोगों को फंसाकर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करवाता था छांगुर बाबा, उसके और भी गैर कानूनी कारोबार थे जिस पर सख्ती से एसटीएफ पूछताछ और जांच कर रही है। छांगुर बाबा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इन डिवाइसों में धर्मांतरण से जुड़ी वीडियो के साथ ही जरूरी जानकारी मिल सकती है जिससे जलालुद्दीन का काला चेहरा और बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कहते हैं कि गुनाहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक समय आता है जब उसे सलाखों की हवा खानी ही पड़ती है। छांगुर बाबा के साथ भी यही हुआ है। सालों से धर्मांतरण का खेल खेलते हुए छांगुर बाबा ये भूल गया था कि यूपी में योगी राज है। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन उर्फ जल्लाद, यही कहना ठीक रहेगा क्योंकि इंसानियत के इस दुश्मन ने काम ही कुछ ऐसा किया है। धर्मांतरण जैसा जघन्य अपराध किया है इस जलालुद्दीन ने, जिसका परिणाम है कि इसके पापा की हवेली को योगी राज में बुलडोजर जलाकर खंडर किया जा रहा है। यानी 1 2 नहीं
तीसरे दिन भी बुलडोजर की गरज एसटीएफ की कस्टडी में सड़ रहे जलालुद्दीन के सीने को छलनी छलनी कर रहा है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। जी हां, छांगुर बाबा पर एसटीएफ का शिकंजा कसते ही नए राज खुलकर सामने आने लगे हैं। कभी साइकिल पर घूम घूम कर तेल अंगूठी बेचने वाले के घर स्पेनिश बॉडी ऑयल, विदेशी नस्ल के कुत्ते घोड़े, विदेशी डिटर्जेंट, उर्दू में पैक खाने पीने की चीजें और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां मिली हैं। ना जाने इस जल्लाद जलालुद्दीन को कौन से ताकत की जरूरत थी। यानी साफ है कि बाबा सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, विदेशी शौकों का भी बड़ा खिलाड़ी था। आपको बता दें कि छांगुर बाबा की कोठी किसी किले से कम नहीं थी। चारों ओर कटीले तार, सीसीटीवी कैमरों का जाल और अंदर बना एक सीक्रेट कंट्रोल रूम, जिसे देखकर सब कुछ किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस हब जैसा लगता था। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम जलालुद्दीन अपने बेडरूम से ही ऑपरेट करता था, जहां आने जाने वाले हर शख्स की कड़ी निगरानी होती थी। घर के अंदर ही एक प्राइवेट पावर प्लांट और दर्जनों सोलर पैनल भी लगे थे, जिससे नेटवर्किंग में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अफसोस कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में कर रहा था, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के सरगना की आलीशान कोठी पर तीसरे दिन भी बड़ी निर्दयता से बुलडोजर चला, क्योंकि ये कोई आम घर नहीं था। सरकारी जमीन पर बना एक ऐसा महल था जो किसी फिल्मी विलेन के अड्डे से कम नहीं था, जहां याशी के सभी साजो सामान मौजूद थे। डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, जो कि अवैध सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था, उसको अवैध ढंग से अर्जित किए गए ढंग से ये इमारत बनाई गई थी। इसका कल उसको डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी। आज भी डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है और इसमें वैसे ही पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट है 8 लगभग जेसीबी है, ये सभी लगाई गई हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। जब तक ये पूरी तरह डिमोलिश नहीं होता है, कार्रवाई जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि छांगुर बाबा का कारोबार सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं था। उसका एक आलीशान ब्यूटी पार्लर भी था, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ये पार्लर नवीन वोहरा के नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन असली मालिकाना हक छांगुर बाबा का ही था। इसके अलावा बस स्टेशन के पास करोड़ों रुपयों का कपड़ों का शोरूम भी जलालुद्दीन का मिला है। आपको बता दें कि जलालुद्दीन का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई और दुबई तक फैला हुआ है। नीतू और नवीन उसके पहले शिकार थे, जिनके जरिए उसने अपने काले साम्राज्य के नेटवर्क को फैलाया। अब एटीएस उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स की जांच कर रही है, जिससे आने वाले समय में और भी कई राज से पर्दा उठेगा। छांगुर बाबा पर पहले से ही गैर जमानती वारंट था और 50,000 का इनाम भी। फिलहाल नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन दोनों ही लखनऊ जेल में हैं और एटीएस की पूछताछ जारी है और बाहर उसके काले साम्राज्य को योगी बाबा का बुलडोजर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आपको जानकर हैरानी होगी कि छांगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट फिक्स कर रखे थे और ऐसी लड़की या फिर महिला को वो अपने जाल में फंसाते थे, जो किन्हीं वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही होती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर बाबा करीब 4000 लड़कियों को अपने जाल में अब तक फंसा चुका था।
इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ना तो कोई मौलवी है और ना ही इस्लाम की सीख देने वाला फकीर। सफेद टोपी और दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स साइकिल पर गांव-गांव घूमकर झाड़ू फूंक करता था, नग और अंगूठी बेचा करता था। लेकिन इसके चेहरे से जब नकाब उतरा तो यकीन मानिए, इसकी काली करतूत जानकर आपको भी इससे, या यूं कहे कि इसके जैसे ना जाने कितने बहरूपिये और इंसानी दरिंदे से नफरत हो जाएगी। इतनी नफरत कि आप भी इसके लिए सजाए मौत की दुआ करेंगे। दरअसल ये शख्स है छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसे यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। इस शख्स के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एसटीएफ के शिकंजे में इसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका गुनाह क्या था, तो बता दे कि ये सफेद पोश हैवान गुनाह नहीं, गुनाह की पूरी पाठशाला चलाता था। अवैध धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो लड़कियों को बहकाकर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। साथ ही विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच एजेंसियों को इस पूरे गिरोह के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें अब खुल रही है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आपको बता दें कि छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ का फंड है, वो भी धर्मांतरण करवाने के लिए। बाकायदा हिंदुओं में हर जाति के लिए अलग रेट, यानी शख्स की पूरी तैयारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। अब इस छांगुर बाबा की कुंडली और धर्मांतरण के रेट के बारे में भी जान लीजिए। धर्मांतरण गैंग पर बड़े खुलासे, धर्मांतरण का रेट कार्ड, एटीएस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों पर रेट तय थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों पर 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए। अन्य जातियों के लिए यह रेट 8 से 10 लाख रुपए तक था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के स्टेट तर्रार आईपीएफ अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। अब इस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर कैसे और कहां ये रैकेट चलाता था। धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। बलरामपुर में चल रहा था धर्मांतरण का गैंग। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा। अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक। एटीएस की जांच में 100 के लेन देन का खुलासा हुआ। आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक छांगुर बाबा। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा। छांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश जारी। देश भर में फैला था धर्मांतरण कराने का नेटवर्क। सवाल है कि आखिर योगी राज में जहां कानून का राज है, वहां ये शख्स कैसे धर्मांतरण का कारोबार कर रहा था, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक चल रहा था। बहरहाल अब जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों से पर्दा उठ गया है, तो अब ये सभी राज उगलेगा और एसटीएफ इसकी पूरी क्राइम कुंडली को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि कैसे धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था, जिसकी फंडिंग विदेशों से हो रही थी। लेकिन अब छांगुर बाबा की
जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिग न्यूज में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।